जल्दबाजी यहाँ पे ना करना इन्होंने इस पॉइंट पे ठीक समझा। दूसरे एंड पे वैंगार्ड वर्सेस मैट कैन, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। बीच ने दूसरी तरफ ट्राइटम एलियंस के ऑक्सीजन की मुश्किलें ज्यादा ही बढ़ा दी। और आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी रिकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप टीम सोल के देख सकते हैं 3 रिकॉल वहां पे यूज कर लिए जा चुके हैं। मिथ के 2, रेवेनेंट ने 1 रिकॉल का इस्तेमाल किया है। नेबुला उन्होंने भी अपने 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया, बट गॉडलाइक उन्होंने भी फाइट की तरफ आना यहाँ पे जरूरी समझा। बट निंजा वहां पे तैयार थे, जोनाथन उन्हें गिराने में हुए कामयाब। इस पावर उन्हें एग्जैक्टली पता है कि किस तरीके से चीजों को यहाँ से बेहतर करना है, लेकिन जोनाथन को बचाने में असफल। अब बचे हुए खिलाड़ी के साथ काम चलाना पड़ेगा और ये एक भारी नुकसान यहाँ पर जरूर होता हुआ। हालांकि हम जानते हैं कि अभी भी गॉडलाइक के पास वो रिकॉल हमें देखने को मिलते हैं। RNTX, निंजा जॉर्ड, एस्पावर, उनके सामने एक 1v1 का बैटल हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपर जाना, अगेंस्ट टीपी भी जाना निंजा जॉर्ड के लिए अभी भी एक नुकसानदायक चीज हो सकती है। प्रयास यही है कि थ्रोएबल्स के साथ वो आगे बढ़े, वो देखने को मिला। नेट के साथ वो आगे गए, रास्ता क्लियर किया। वो एस्पावर वर्सेस निंजा जॉर्ड 1v1 का ये बैटल। एस्पावर वो जंप शॉट लेना चाहते थे, अपने आप को ग्राउंड फ्लोर पर जंप करके लेकर आए और निंजा जॉर्ड साउंड का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जॉनी उन्हें रिकॉल कर दिया गया। दोबारा से गॉडलाइक चारों प्लेयर के साथ जरूर तैयार हुई, बट मैं ये देखना चाहता हूं कि बाकी गॉडलाइक के प्लेयर कितने करीब इस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मिनी मैप में आप देख सकते हैं एडमिनो पास है, लेकिन इतने भी पास नहीं कि यहाँ पे एस्पावर को वो कवर फायर नहीं किया। एस्पावर ट्राई कर रहे, शॉट लिए, रिलोड पे गए और उसके बाद भी कनेक्शन। निंजा जॉर्ड, एक आसान सा मौका आपके पास था, उस मौके को आपने गंवाया। एस्पावर कोई अपने आप को पीछे लेकर गए, उन्हें हील करना होगा। केवल एक हेल्थ किट उनके पास और हील करने का थोड़ा सा समय उन्हें जरूर मिला। जंप करके रिपोजिशन किया गया ताकि वो थोड़ा टाइम वहां पे बाय कर सके। एस्पावर अभी भी इतनी आसानी से अपने फिनिश को देने से इनकार कर दिया बैकलाइन से। अब देखिए एडमिनो वो भी धीरे धीरे करके इस पार्टी को ज्वाइन करे। हालांकि वो एक उनके भी खिलाड़ी इस मैच से बाहर हमें होते हुए देखने को मिल रहे। रिकॉल का ऑप्शन रहेगा जहां पे फिर से अपने प्लेयर्स को बुलाया जाएगा। नॉनेक्स उन्होंने भी अच्छा खासा वहां पे ट्राई किया। वैंगार्ड की भी शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है, 3 रिकॉल का इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि नॉनेक्स मिथ के ऊपर एक बार फिर से अटैक, डैडी उन्हें गिराया गया। कंफर्मेशन भी आथर की तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। लूसिफर काउंटर करना चाह रहे, एम गॉड उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। कमाल का खेल मैं देखना चाहूंगा क्या वो यहाँ पे सही वक्त में आ पाएंगे। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स नॉनेक्स रैपिडो को वहां पे गिराया गया है। आपको ये समझना होगा कि आज के दिन रेकनिंग बेहतर खेल रही है। इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें आप बाहर कर पाए इस इलाके से। रेकनिंग के 2 प्लेयर लेवाए, ऑलरेडी हम जानते हैं उस प्लेयर की काबिलियत को, हुनर को। गॉडलाइक के एडमिनो एस्पावर आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्रोएबल्स उनके पास जरूर देखने को मिलती हैं और उन थ्रोएबल्स का इस्तेमाल भी लगातार देखने को मिला। हालांकि अभी तक वो नॉक जो उन्हें चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। बट दूसरी दिशा में वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वर्सेस मिथ ऑफिशियल 100 में आज के दिन तो ये प्लेयर चमकता हुआ वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के लिए कुछ और अंक ला कर देंगे। बट हाँ, जब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी दूसरी जगह पर बने। एस्पावर क्या बढ़िया वो नेड डाला गया, बट उससे पहले साहिल का वो नेड एस्पावर को, जी नहीं, एडमिनो को नॉक करेगा। और देखते ही देखते रेकनिंग उन्होंने अपने एक सर्कल की करवट को देखिए। स्टेडियम जैसा एरिया सर्कल के बाहर गया, बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स सर्कल का डेड सेंटर उनके पास। चलिए, एक भाई से कुछ काम नहीं हुई तो सारे भाई यहाँ पे आ चुके हैं। गॉडलाइक अपने 3 खिलाड़ियों के साथ रेकनिंग के ऊपर हावी होना चाहेंगे और रेकनिंग के भी बाकी प्लेयर्स क्या इस और आएंगे। चलिए, यहाँ पे आमना सामना हुआ, लड़ाई उन्हें भी किया, गिराया जाएगा और मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गॉडलाइक कमाल की शुरुआत हुई है। के अंदर जो एंट्री है वो उनको मिल चुकी है और जैसा हमने बात भी करी कि हाइट का एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज उनके साबित हो सकता है। बट साइडलाइन से हनी उन्होंने भी शॉट कुछ दिए और एक ही ओपी वो रहेंगे जो प्रो के ऊपर नॉक निकाल करके जाएंगे। क्लच गॉड को भी वो डाउन करते हुए नजर आए और अब मैड किंग्स सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो नामुमकिन सा ही लगता हुआ। साइरैक्स वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और बिल्कुल ओपन एरिया से आगे बढ़ना पड़ेगा उनको। अब LEFP टर्मी यहाँ पर नॉक होते हुए LEFP के लिए लगातार वो परेशानी बढ़ रही है क्योंकि ओजी के पास वो हायर एरिया है, सर्कल का एक छोर उनके पास है। बट मैं समझता हूँ कि जब आने वाले समय में ओजी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ना होगा, शायद वो एक समय हो जहां पर उनके लिए परेशानी बढ़ती हुई नजर आए। LEFP के पास अभी भी चारों प्लेयर्स की मैन पावर है, उनकी कोई खास फाइट हमने नहीं देखी। बट हाँ, 3 फिनिशेस उनके पास हैं। गॉडलाइक बिल्कुल शांत अपने आप को रखते हुए 5वें सर्कल में एक निर्णय लिया गया सर्कल के सेंटर पर जाने का। और जब हम कहते हैं कि जितना बड़ा खतरा हो खिताब भी उतना बड़ा मिलता है। आप टॉप 4 में अपने आप को लेकर आ चुके हैं। ट्राइटम एलियन के एडन लोअर ग्राउंड से ऊपर की तरफ अपने आप को लेकर तो चले जाएंगे, बट देखेंगे अकेला प्लेयर कितनी आगे तक जाता है। और आतंकी मुझे लगता है कि ये स्टिकी बॉम्ब जो है वो काफी हो सकता है, काफी करीब हो जाएगा उस खिलाड़ी के। चलिए, तो बचने में कामयाबी हासिल करी उन्होंने, बट एक ही ओपी उन्होंने फाइनली जॉनथन को डाउन किया। इस बार वो बचते यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी रश बॉय
उन्होंने आरू को वहां पर डाउन कर दिया, आतंकी उन्होंने हनी को डाउन किया और एकेओपी का वो मोलोटॉव काफी रहेगा जॉनसन का फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाने के लिए। बट इस पावर, ये खिलाड़ी कुछ अलग ले में देखने को मिला। टॉप 3 तक उन्होंने अब अपनी टीम को पहुंचाया। वो एक ग्रेनेड सिर्फ 1 पॉइंट नहीं दिलाएगा, 2 पॉइंट दिलाएगा, क्योंकि एक प्लेसमेंट का भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो अब गॉडलाइक के खाते में। पर टीम और आइगुटैन या लर्न फ्रॉम पास्ट, चिकन डिनर कौन लेकर के जाने वाला है, वो एक सवाल जरूर। आप आतंकी को देखिए, वो भी साइड लाइन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ओमेगा एंड नाइट, ये 2 प्लेयर हैं जो जोन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। ईवो एक्स वो उनसे ज्यादा दूर तो नहीं है, पर जॉनथन उन्होंने नॉक निकाला है डेट्रॉक्स के ऊपर, वो फ्रैग कंफर्म किया गया। पिछले मुकाबले में देखिए मिथ ने बढ़िया खेला था, इरांगल का मैच वो भी शानदार खेल कर गए थे, पर यहां फंस गई ये टीम गॉडलाइक के हाथों। मान्या एक और नॉक, एक और फ्रैग गॉडलाइक के खाते में। कल से हम देख रहे हैं कि मान्या जब भी किन्हीं के ऊपर भी स्प्रे कर रहे हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे आप गाड़ी से निकलने की कोशिश में हो, मिड रेंज में आप कवर के साथ अपने आप को बना के रखे हो, उसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया गया। और जी हाँ, स्टेडियम खुद भी बोल रहा है, ओए क्या सीन है। जी हाँ, वो सवाल पूछ रहे थे क्या सीन है, ऑडियंस ने जवाब दिया है उसका कि बढ़िया सीन चल रहा है। अभी के लिए गॉडलाइक के पास वो 2 फ्रैग्स आ चुके हैं, जोन का सेंटर उनके पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर मैं मिथ के हर्षल को देख रहा हूं कि अब वो जोन के एजेस तक जो प्लेयर है वो पहुंच चुका है। नेबुला के लिए रावण जो परेशानियां हैं वो खत्म हो ही नहीं रही हैं। एक टीम से होकर गुजरती है, दूसरी टीम उनके पास पहुंच जाती है। क्राडोस वो भी एलिमिनेट हो गए, फेनिक्स वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए, और शायद वो हर्षल हैं जिन्होंने अपने दोनों ही प्लेयर को रिकॉल कर दिया। जी हाँ, मिथ के जो 2 प्लेयर डाउन हुए थे उनको वापस से इस मुकाबले में बुलाया जाएगा, और अब मिथ एक बार फिर से अपने चारों प्लेयर्स के साथ, पर इस बार उनके पास एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा है। नदन एजेस का कंट्रोल है उस टीम के पास। काफी बेहतर उनके लिए वो प्लेइंग एरिया वहां पे देख रहे हैं। कोई भी टीम फिलहाल के लिए दूर दूर तक है नहीं। जेनेसिस हालांकि सर्कल के काफी ज्यादा बाहर है। एक बार सर्कल हमारे आंखों के सामने आ जाए तो चीजें और बेहतर से हम देख पाएंगे। हालांकि कान्हा वो गाड़ी से गिर के यहाँ पे नॉक हो गए, ये उनके लिए अच्छी खबर होगी नहीं। जेनेसिस फ्यूरी उनका कंफर्मेशन हुआ। हंटर को भी एक स्प्रे में मानो ओजी ने परेशान कर दिया, और यही वो कारण है जिसके वजह से जेनेसिस बहुत लेट आ रहे सर्कल में। रिकॉल करने का जो प्लान था वो काफी दूर सर्कल से, और अब जाके वो एंट्री बनाई जा रही है। 2 खिलाड़ी ऑलमोस्ट एजेस पे आ चुके हैं, बचे हुए 2 खिलाड़ी अभी भी ब्लू जोन के काफी ज्यादा बाहर। कान्हा हालांकि दूसरी तरफ कॉडेक्स को गिराने में हुए कामयाब। रेकनिंग उनके लिए चीजें बेहतर ना हो सके उसका ध्यान रखा जा रहा है। K9 की तरफ से लिवाई इस गाड़ी से निकलने का प्लान तो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा ना हो सके इसका ध्यान रखा गया EOX की तरफ से। पर K9 उनका स्प्लिट हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, और जैसे मैं कह भी रहा था ओमेगा और नाइट 2 ही प्लेयर यहाँ पर थे। निंजा बॉय और स्लग वो तो बहुत दूर थे, और अच्छी बात रही कि सही समय पर जो प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं, और अब एकजुट एक साथ K9 प्रहार करने के लिए तैयार। रेकनिंग के ऊपर जो प्लेयर डाउन थे उनको एलिमिनेट किया गया, और नाइट एक बार फिर से शुरुआत बढ़िया दिलाई अपनी टीम को। 3 जो फ्रैग्स हैं वो उन्होंने कंफर्म किए। स्लग उनके खाते में वो जो 1 फ्रैग है वो जा चुका है। जोन का अगला शिफ्ट गॉडलाइक वो अभी भी जोन के अंदर है। LEFP बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास। सिनवे 3 ही प्लेयर्स के साथ है, पर जोन का अच्छा एडवांटेज उनके पास भी मौजूद है। नेबुला भले देखिए अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं, पर उनके मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो जोन के बाहर, और मैं आदि को देख रहा हूं कि वो वेस्टर्न एजेस तक पहुंचे हैं। और सेम कहानी वाइल्ड फैंग्स के लिए, जहां पर सेंसे शायद अकेले हैं जो जोन के अंदर पहुंचे, बाकी प्लेयर्स जोन के बहुत बाहर हैं। ये कैलकुलेटेड मूव हम बोल सकते हैं कि रिकॉल किया गया, और एक खिलाड़ी जो खुद आईजीएल थे वो सर्कल का एज ढूंढने चले गए। बाकी प्लेयर जो ग्राउंड टच किए, जब तक वो सर्कल में आएंगे उनके आईजीएल साहब ऑलरेडी एजेस में वो जगह बना लेंगे। बट ये रिस्की भी है, अगर आपकी पोजीशन रिवील हुई तो आपका एलिमिनेशन होगा। हालांकि सेंसे के लिए भी आसान रहा, आदि के लिए भी आसान रहा। बाकी प्लेयर जो बैक लाइन से आ रहे हैं काफी आसानी से वहां पे पहुंच जाएंगे। चलिए, मेरे बोलते के साथ आदि को थोड़ा नजर सा लग गया, गिर चुके हैं वो, उनका एलिमिनेशन काफी होगा। लेकिन ये जो ग्रेनेड था मिथ के ऊपर काफी ज्यादा बेहतर। 3 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं, और स्टेडियम में पूरे तरीके से कब्जा बनाना चाहते हैं गॉडलाइक। पर मैं सोच रहा हूँ कि मिथ के प्लेयर्स थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर डाउन हुए थे, और उसके बावजूद यहाँ पर वापस आना उन्होंने सही समझा। पर शैडो देखिए, स्टेडियम है, ट्रैक है, वहां पर वो गाड़ी चलाने के लिए आए थे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए।